थोड़ा सा बोले सोनिहार। आप दो और बाबा बंदा सिंह बहादुर ने देखिए वहां से चलकर अकेला चले 5 सिखों के साथ और उन्होंने मुगलों का तख्ता पट कर रख दिया और नानकशाही सिक्का चलाया। और जैसे उन्होंने बताया किसानों को पहली बार किसी ने उनके हक हकूक दिए तो बाबा बंदा सिंह बहादुर थे कि जो किसी मुगल का राज नहीं, मुगल के पास जमीन नहीं होगी, जो किसान उसको बोता है, जो उस पर बुझाई करता है, उसी का अधिकार है, वो जमीन का मालिक होगा। और पहला शासन हुआ जिसमें मंत्री जी उन्होंने उससे पहले हर कोई अपना सिक्का अपने नाम से बनाता था, जिसका शासन था, जो राजा था उसका सिक्का होता था। पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने गुरु नानक देव जी का नानकशाही सिक्का चलाया और जब अंत में उनको छल कपट से घेर दिया गया, उनको हाथी पर डालकर पिंजरे में लाया गया, जैसे उन्होंने बताया लाल किले से उनका जुलूस निकाला गया। 740 सिख जो थे उनके आगे एक बिल्ली को काटकर टांगा हुआ था, ये बताने के लिए कि सिख तो छोड़ो, हमने सिखों की बिल्ली जानवर भी नहीं छोड़े घर पे। और 740 सिखों को बार बार कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। उनमें से एक 18 साल का बच्चा था, 16 साल का बच्चा, जिसकी माँ ने जाकर कहा बादशाह को कि ये बच्चा जो है ये कोई सिख नहीं है, ये तो इसका न्याय था, इसके साथ चलकर आ गया। तो उन्होंने कहा छोड़ दो इसको। उसने कहा अगर मुझे छोड़ोगे मैं बाबा बंदा सिंह बहादुर, मैं गुरु गोविंद। मैं समझता हूँ कि मंत्री जी आपके कर कमलों द्वारा जब ये दोबारा से रिस्टोर होगा अपनी ग्लोरी में, तो मैं एक बात कह सकता हूँ, जो भी वहां पे आएगा आके सिर झुकाएगा वो आप लोगों को भी जरूर याद करेगा, भाई यार जिसने तो किया लेकिन संभालने कोई नहीं आया, ये लोग संभालने आए, तो आपको भी लोग याद करेंगे। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इतना बड़ा किया कि एक ऐसी चीज बनेगी आने वाले दिनों के अंदर कि लोग, हम लोगों को भी इसमें जरूर सोचेंगे कि हम सबको मिलकर ऐसे काम और भी करने चाहिए। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए किस तरह से कन्वर्जन करने के लिए उस समय के जो मुगल बादशाह होते थे किस तरह का अत्याचार करते थे, इसमें बाबा बंदा सिंह बहादुर ये इनका बड़ा नाम है। मैं तो इधर जाता हूँ, लगी हुई है मूर्ति लगी हुई है, देर बाद मंडी हाउस मोदी जी ने लगाई है। चलो हम तो दिल्ली कमेटी में थे तब। और ये गाड़ी से भी मैं शीशा खोल करके प्रणाम करता हूँ। उनका इतिहास जब मैं संस्कृति मंत्रालय में आया उससे पहले भी मैंने पढ़ा था, और जब बाद में आने के बाद पढ़ा तब तो लगा कि भी किस तरह की बहादुरी उनकी रही। आप देखो ना 740 सिख परिवार और एक दिन 100 ऐसे, कैसे उनके परीक्षा ले रहा था जी वो उस समय का जो शासन था, और किस तरह से उनके लड़के का कलेजा उनके मुंह में डाल दिया और फिर भी हंस रहे हैं, ये धर्म की रक्षा के लिए अगर सर्वोच्च बलिदान जिसको कहा जाएगा कभी, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर का ही कहा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बोले सोनिहार। और अब तरुण विजय जी ने, आदरणीय सिरसा जी ने विषय रखा है, मैं निश्चित रूप से आपके साथ हूँ। संस्कृति मंत्रालय से इसमें जो आपकी डिमांड है राष्ट्रीय स्मारक की, तो एक रिपोर्ट तो आपको ही बनानी होती है। इसमें हमारी जो प्रक्रिया है उसके तहत रिपोर्ट नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ही बना करके हमें देती है। निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी के समक्ष इसको ले जा करके जो आपकी डिमांड है उसको पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे 100%। और मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे विषयों को छूते भी हैं, पास में भी रखते हैं, विश्लेषण भी करते हैं, और जो जनता की आवाज होती है उसके अनुसार निर्णय भी करते हैं। बहुत निर्णय प्रधानमंत्री। बोले सोनिहार। आज सभी आप मेरे घर पे आए, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे जानकारी दी थी कि आप अकेले आने वाले थे, इतने लोग आने वाले थे। अकेले समझो आप, हमारे घर को पवित्र कर दिया आपने, सबने आकर के सब पवित्र। आपके दर्शन हो गए जी हमें। देखो ना, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैं राजस्थान से हूँ हालांकि, लेकिन सावा एक स्थान है